हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी सीए फाइनल। माई सेल्फ सीए अजय अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ सीए फाइनल में 2019 एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पर अनअकैडमी पर सीए फाइनल का पेपर नंबर 6A रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। और आज के इस लेक्चर में अपन कुछ पेपर से रिलेटेड ऐसा नहीं कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज अपन पेपर की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि आपको इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम के टाइम आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, ताकि आप इस पेपर में इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। 80-90 प्लस आप इसमें इजीली मार्क्स स्कोर कर सको। और ये पेपर वाकई में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, आप एग्जामिनेशन तो बहुत इजीली इसमें ला सकते हो। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल पर हमारी जितनी भी फैकल्टीज हैं सीए फाइनल की, वो सब अपना अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं। वो हर सब्जेक्ट का रेस्पेक्टिव जो भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो डाल रहे हैं, साथ में सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वो शेयर कर रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ये कंटेंट फ्यूचर में इजीली मिलता रहे। साथ में अगर आपको हमारा सीए फाइनल का फुल कोर्स सब्सक्राइब करना है तो आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करनी रहेगी, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अगर आप iOS यूज़र हैं तो iOS प्ले स्टोर पे भी आपको यही नाम से मिलेगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से ऐप, तो आप वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप में लॉगिन करना है, तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको प्लस कोर्स में जाना है। प्लस कोर्स में जाने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको अनअकैडमी जो भी अपने कोर्सेज प्रोवाइड कराती है वो सारे कोर्सेज आपको विजिबल होंगे। अनअकैडमी इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं मोस्टली सभी एग्जाम के कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराता है। तो आपको सीए फाइनल का उसमें से कोर्स चूज़ करना है। अगर आप सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आप सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट वाला कोर्स भी ले सकते हैं। बाकी आपको सीए फाइनल के कोर्स के लिए सीए फाइनल को चूज़ करना रहेगा। देन आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आएंगी प्लान की डिटेल, जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। तो सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ कोई सब्जेक्ट वाइज प्लान्स नहीं है, यहाँ आपके पास सभी सब्जेक्ट का एक्सेस रहेगा। मतलब जितने भी कोर्सेज हैं सीए फाइनल से रिलेटेड, जितनी भी फैकल्टीज हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी उनका कंटेंट है, वो सारे वीडियोज आप देख पाओगे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन यहाँ टाइम बेसिस पर है। अगर आप 1 मंथ का प्लान लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, आप 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। 24 मंथ का अगर आप प्लान देखोगे तो ये 1500 पर मंथ का है, मतलब एवरेज 1500 पर मंथ मीन्स 36,000 फॉर 2 ईयर्स। एक सीए फाइनल के स्टूडेंट को मिनिमम 2 साल लगते हैं अपनी स्टडीज़ करने में, तो 2 साल का अगर आप यहाँ प्लान लेते हैं तो वो आपके 36,000 का रहेगा। और उसमें आप कितने भी वीडियोस, मतलब जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उन सबके फैकल्टीज़ के सभी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के वीडियोस अनलिमिटेड टाइम कितनी भी बार देख सकते हैं, पूरे 2 साल तक। इसके बाद अगर आप परचेज करते टाइम मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं अजय सीए, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो आपकी कॉस्ट और सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन आपके पास रेफरल कोड है ही अजय सीए, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा परचेज के टाइम। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। आज के लेक्चर में अपन कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि आपके रिस्क मैनेजमेंट का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है और आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, और एग्ज़ाम के टाइम को आपको कैसे इसमें मैनेज करना है, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल नया है। जो आज तक आपने बाकी जो रिमेनिंग 7 पेपर्स हैं वो नॉर्मल पेपर्स हैं, पर ये पूरा स्पेसिफिक पेपर है, ओपन बुक एग्जाम है। तो इसकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी रहेगी ताकि आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए इसकी स्ट्रेटेजी देखें अपन। स्ट्रेटेजी में सबसे पहले अपन समझते हैं इसका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न अगर अपन देखें रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, तो देखिए पेपर पैटर्न में सबसे पहले तो आप समझिए ये है आपका ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम, सर ओपन बुक एग्ज़ाम मतलब आप एग्ज़ाम में कोई भी बुक ले जा सकते हो, कोई भी मटेरियल ले जा सकते हो। आप चाहो ना तो पूरा का पूरा बैग भर के आप एग्ज़ाम में बुक्स ले जा सकते हो। आप एग्ज़ाम में बुक ले जा सकते हो, बुक में जो भी आंसर है वहाँ से देख सकते हो और देख के लिख भी सकते हो कि आपके पास एग्ज़ाम देते टाइम आपके पास अपनी बुक अवेलेबल होगी जो आपको घर से लेके जानी है। कुछ भी मटेरियल लेके जाओ। सर क्या इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल लेके जाना है? नहीं, आप कुछ भी मटेरियल लेके जा सकते हो, पर लेके क्या जाना है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर सर दूसरी चीज़ आपको जो जानना जरूरी है वो ये है कि ये पूरा केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है। सर जब आपको आईसीएआई ने बोल दिया ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आपके मन में ये आया होगा सर ये तो बहुत ही बढ़िया, बुक में देखना है और लिखना है, बुक में देख के लिखना है। तो सर इसलिए आईसीएआई ने से केस स्टडी बेस्ड पेपर बनाया है कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, पूरी केस स्टडी होगी, हाफ पेज की, 1 पेज की
1.5 पेज की, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनको आपको आंसर करना रहेगा। तो सर ये तो टिपिकल हो गया, पर अभी मैं आपको इस पेपर का फ़ायदा बताऊंगा, क्या फ़ायदा है। आगे देखिए, आपके पास जो पेपर आएगा एग्ज़ाम में, इसमें आपके पास 5 केस स्टडीज़ आएंगी। पेपर में आपके पास 5 केस स्टडीज़ आएंगी एंड उनमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करनी रहती हैं। मतलब जो ICAI आपको पेपर देगा ना, उसमें से 5 केस स्टडी देगा। केस स्टडी नंबर 1 2 3 4 5, एनी 4, कोई भी 4 केस स्टडीज आपको अटेम्प्ट करनी है, एक आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ईच केस स्टडी विल बी ऑफ 25 मार्क्स। हर केस स्टडी 25 मार्क्स की होगी, हर केस स्टडी 25 मार्क्स की होगी। 5 केस स्टडीज आएंगे, यानी पूरा पेपर आपके पास आएगा 125 मार्क्स का। एक केस स्टडी आप स्किप कर सकते हो, अटेम्प्ट आपको सिर्फ 4 ही करनी है। तो 4 केस स्टडी के कितनी हुई, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बन जाएगा। अब सर ये 25 मार्क्स बाइफरकेट कैसे होंगे, तो देखो ना 25 मार्क्स में ऐसे क्या करेगा, आपको जो केस स्टडी देगा इसमें हर केस स्टडी में 10 मार्क्स के आपके पास MCQs होंगे। 10 मार्क्स के आपके पास MCQs होंगे हर केस स्टडी में, और सर 15 मार्क्स के आपके पास डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। 5 केस स्टडीज, एनी 4 अटेम्प्ट करनी है एंड ईच केस स्टडी विल बी ऑफ 25 मार्क्स। और हर 25 मार्क्स के केस स्टडी में 10 मार्क्स के MCQ, 15 मार्क्स के डेस्क्रिप्टिव। सर 10 मार्क्स के जो MCQs होंगे ये कैसे होंगे सर, 5 MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच। 5 MCQs आएंगे आपके पास, केस स्टडी होगी, हर केस स्टडी में 5 MCQ होंगे और हर MCQ 2-2 नंबर का होगा, हर MCQ 2-2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें हर केस स्टडी में अगर 10 मार्क्स के MCQ आपको करने हैं तो टोटल 4 केस स्टडीज करनी है। बताओ कितने MCQs करने हैं आपको, सब 40 मार्क्स के। सब 40 मार्क्स के तो आपका MCQ पेपर है, 60 मार्क्स का सिर्फ डेस्क्रिप्टिव पेपर है। सर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे, सर देखो केस स्टडी में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। 6 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क, मतलब हर केस स्टडी में 3 to 4 आपके पास डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। हर केस स्टडी में 3 to 4 डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। उनका पैटर्न हो सकता है 6-5-4, कि एक क्वेश्चन 6 मार्क का, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, या फिर एक सिंगल क्वेश्चन भी 15 मार्क का आ सकता है। एक सिंगल क्वेश्चन भी 15 मार्क का पूरा डेस्क्रिप्टिव आ सकता है। तो सर डेस्क्रिप्टिव पार्ट कितना होगा मैक्सिमम आपके पूरे 100 मार्क्स के पेपर में, तो 15 मार्क्स का एक केस स्टडी में डेस्क्रिप्टिव, टोटल 4 केस स्टडीज करनी है, यानी 60 मार्क्स डेस्क्रिप्टिव। सर जो आपका पेपर है उसमें 40 मार्क्स तो सिर्फ MCQ के ही हैं, बाकी 60 मार्क्स आपके डेस्क्रिप्टिव। पास होने के लिए तो 40 मार्क्स ही चाहिए, सर वो MCQ से हम कर लेंगे क्योंकि MCQ हमें अच्छे से आते हैं। MCQ के लिए आपको OMR शीट जो मिलेगी, OMR में फिल करना होता है, डेस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा। तो जो MCQs है ना ये 40 मार्क्स के, ये मैं आपको बताऊं, जो रिस्क मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, ICAI का स्टडी मटेरियल है, उसकी एक एक लाइन आप पढ़ लोगे, उसी से सारे MCQs बनेंगे और वो आपको एग्जाम में ले जाना भी अलाउ है। तो याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं, बस सिर्फ रीड करके जाना है। 40 मार्क्स से एज इट इज कॉपी पेस्ट आते हैं MCQ। देखो क्या होगा, आपके सामने दे रखी है सपोज केस स्टडी नंबर 1, और इधर पूरा केस स्टडी का पूरी रामायण दे के रखेगी कि ऐसे केस स्टडी है। फिर यहाँ पे बोलेगा MCQs और फिर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो वो पूछेगा। तो सर ये जो MCQs जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन, इनका कोई लिंक होगा केस स्टडी से? सर कोई लिंक नहीं होता जनरली इनका केस स्टडी से कोई लिंक नहीं होता। डायरेक्ट केस स्टडी में कुछ बताया, MCQ में पूछा व्हाट इज रिस्क, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिस्क इन दी फॉलोइंग ऑप्शंस, जो भी नहीं है वो कर दो। पूरे आपके जो मॉड्यूल में टॉपिक है उनके बेस पे डायरेक्ट MCQs पूछे जाते हैं। और ये 40 मार्क्स में से मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैक्सिमम 1 या 2 MCQ ऐसा होगा जो आपको दिक्कत कर सकता है। मतलब 36 मार्क्स आप इजीली यहाँ स्कोर कर सकते हो MCQs में। 36 मार्क्स आप MCQ में ले आओगे तो पास होने के लिए तो 4 नंबर ही और चाहिए सर। 40 मार्क्स में पास हो जाते हैं CA के अंदर। तो सर 4 नंबर 60 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव है, इसमें 4 भी नहीं आ सकते। अब सर 60 मार्क्स का जो डेस्क्रिप्टिव है ना वो कितना ईजी है वो समझाता हूँ मैं आपको। हर क्वेश्चन में 15 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा लिखने वाला, एक 6 मार्क का क्वेश्चन, एक 5 मार्क का, एक 4 मार्क का। चेंज भी कर सकता है इसे, लेकिन जनरली यही पैटर्न रहता है। और एक क्वेश्चन में गलती से कभी 15 मार्क का पूरा क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन में 15 मार्क का सिंगल डेस्क्रिप्टिव भी आ जाता है। तो सर ये जो 6, 5, 4 के आते हैं ना ये क्वेश्चन, इनका भी केस स्टडी से कोई लिंक नहीं होता। ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का भी केस स्टडी से कोई लिंक नहीं होता। मतलब ये केस स्टडी ICAI ने अभी तक जितनी भी दी है ना पास्ट एग्जाम में, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दी है कि बच्चा पढ़े और अपना टाइम पास करे। जबकि डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा व्हाट आर दी different types of this credit management risk,
व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इस तरीके के एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इसका मैनेजमेंट, रिस्क का मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, ये रिस्क का मॉडल कैसे अप्लाई होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो आपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप देखोगे ना थ्योरी के, तो सर उस तरीके के क्वेश्चन है। तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन में भी तो याद होना चाहिए, तभी तो लिख पाएंगे। अरे ओपन बुक एग्जाम है, आप बुक लेके जाओगे एग्जाम में, बुक में देखो और लिखो, बुक में देखो और लिखो, और क्या करना है सर। आपके पास आया क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन, खोला चैप्टर और लिखना स्टार्ट किया, फुल मार्क्स। मतलब इस पेपर में आप जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो बहुत ज़्यादा, मतलब इलेक्टिव पेपर में सबसे इजी पेपर यही है अभी तक के पैटर्न के अकॉर्डिंग, और इसमें सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजीली आप आंसर करके 80+ मार्क्स तो आप एनी हाउ ला सकते हो। तो 60 मार्क्स से जो क्वेश्चन आएंगे आपके 15 मार्क्स से डेस्क्रिप्टिव हर केस स्टडी में, तो 6, 5, 4 इस तरीके से हर केस स्टडी में 3 से 4 डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सारे ऐसे होंगे जिनका केस स्टडी से कोई लिंक नहीं होगा, डायरेक्ट होंगे। एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, मैक्सिमम पूरे पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका डेस्क्रिप्टिव जो आपकी केस स्टडी है उससे लिंक हो। तो उस क्वेश्चन में आप केस स्टडी को रीड करो और फिर उसका आंसर उसके बेसिस पे दे दो, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। 5-10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सर। बाकी तो 90 पेपर का 90 नंबर तो ऐसा है जो डायरेक्ट देख के मेरे को उतारना है। एक क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव, 5 केस स्टडी आएंगे, एक केस स्टडी में ऐसा हो सकता है कि डेस्क्रिप्टिव का सिंगल क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें रिपोर्ट बेस पूछ लिया जाता है कभी कभी, वो अपन कोर्स में देखेंगे सारी चीज़ें। तो वो वाला जो क्वेश्चन होता है, तो ऐसी केस स्टडी को ही स्किप कर दो ना, आपके पास 5 में से एक स्किप करनी हो उसे स्किप कर दो। तो पूरा पेपर बहुत ईजी है अभी के पैटर्न से, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो अभी तक आपको समझ में आ गया पेपर का पैटर्न। अब सर ये पेपर प्रैक्टिकल पेपर है कि थ्योरी पेपर है? ये पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है, ये पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है। मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ सकता है, मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल आता भी है, इतना तो आता भी है 10 to 15 मार्क्स का बस, लेकिन मैक्सिमम इससे ज़्यादा का इसमें प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता। बाकी ये पेपर पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है। तो सर प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, तो देखो इस पेपर के अंदर टोटल ICAI ने अपने मॉड्यूल में 9 चैप्टर्स दे रखे हैं। ICAI का मॉड्यूल देखोगे तो 9 चैप्टर्स दे रखे हैं, प्लस ICAI ने 3 एडिशनल चैप्टर्स बता रखे हैं कि जो चैप्टर्स 3 एडिशनल ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमने मॉड्यूल में तो कवर नहीं करे, पर आप लोगों को पढ़ के जाने हैं, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। वो ICAI ने मॉड्यूल में क्यों कवर नहीं करे, उन्होंने बोला कि ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। जैसे कि एक चैप्टर इन्होंने बोला फोरेक्स, जो कि आपने पढ़ा हुआ होगा SFM में, ये ऐसा मान के चलते हैं। एक इन्होंने बोला इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, और ये भी है आपके CA फाइनल के SFM में। और एक चैप्टर इन्होंने बोला कैपिटल बजटिंग, और ये इन्होंने बोला आपने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल पर FM सब्जेक्ट में, इंटर लेवल पर आपने FM सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है कैपिटल बजटिंग। इनके क्वेश्चंस भी हम आपको दे सकते हैं, इन्होंने ऐसा बोला। समझ में आया? तो ये आपका कोर्स है, आपको 9 चैप्टर्स जो मॉड्यूल के हैं वो तो पढ़ने ही हैं, इसके अलावा ये 3 चैप्टर्स भी आपको पढ़ने हैं। प्रैक्टिकल 10 to 15 मार्क्स का मैक्सिमम आ सकता है, बाकी पूरा थ्योरी पेपर आता है। प्रैक्टिकल 4x में से भी आ सकता है, इस चैप्टर में से भी, इसमें से भी, जनरली इन्हीं में से पूछा जाता है। बाकी एक 9 चैप्टर्स में से एक चैप्टर है रिस्क मॉडल करके, आप ICAI का मॉड्यूल देखोगे चैप्टर नंबर 5 है शायद, रिस्क मॉडल। इसमें से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का स्कोप मैंने बता दिया कहाँ से बनेगा, बाकी सब थ्योरी है, बाकी सब थियोरी है। आप सारी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे हम प्रिपेयर करें, आपने पूरा ओवरव्यू दे दिया, प्रिपेयर कैसे करें। देखो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ही नहीं करना, ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ना है। सिर्फ ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ना है और कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ICAI के स्टडी मटेरियल में, रिस्क मैनेजमेंट के स्टडी मटेरियल में 9 चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ना है। प्लस अगर आपने अभी तक अपनी SFM प्रिपेयर नहीं करी है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, इस पेपर को पढ़ने से पहले SFM आप प्रिपेयर कर लो। और अगर आपको लगता है नहीं सर SFM पहले मेरे को प्रिपेयर नहीं करनी, तो आपको 4x चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा SFM का, और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा SFM का। साथ में आपको रिवाइज करना पड़ेगा CA इंटरमीडिएट में जो आपने कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ा था। आपको पढ़ना कैसे है सर, ICAI स्टडी मटेरियल से जो 9 चैप्टर्स दे रखे ना मॉड्यूल में, बस ICAI के स्टडी मटेरियल से रीड करते रहो, थियोरी है रीड करना है। उसके अलावा सर 4x प्रिपेयर करना है SFM वाला सेम एज इट इज, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट सेम SFM वाला एज इट इज चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। कैपिटल बजटिंग सर इंटरमीडिएट का लेवल पे जो बुक है ICAI की, आप ICAI के ऑनलाइन पोर्टल पे चले जाना, वहाँ इंटरमीडिएट लेवल का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें कैपिटल बजटिंग चैप्टर का डाउनलोड कर लेना, वो चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। प्रैक्टिकल इनमें से ही मेजरली पूछे जाते हैं, इन 3 चैप्टर में से ही।
समझ में आया। तो पढ़ने का मैंने मटेरियल आपको बता दिया कि पढ़ना कौन से मटेरियल से है, लेकिन अब पढ़ना कैसे है, ये तो ओपन बुक एग्जाम है, क्योंकि आपने बोला बुक ले जा सकते हो तो पढ़ने की क्या जरूरत है। सर देखो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल चैप्टर्स में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी ही बुक ले जाओ आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप अप्लाई कैसे कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स तो पढ़ने ही हैं, और साथ में ये 2 चैप्टर तो आपके एसएफएम का भी पार्ट है, ये तो वैसे ही मैंडेटरी हो जाते हैं। एसएफएम में ये दोनों चैप्टर मिलके 30 से 40 नंबर के आ जाते हैं, तो वहीं वहाँ पे तो वैसे ही मैंडेटरी हो गए। तो सर प्रैक्टिकल चैप्टर्स को तो पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ। अब सर जो मॉड्यूल में 9 चैप्टर्स हैं इनका क्या करें। देखो आपको मॉड्यूल में जो भी कंटेंट दे रखा है पूरे चैप्टर को पूरे को आराम से रीड करो, मॉड्यूल में पूरे चैप्टर को रीड करो, जो भी आपको कीवर्ड्स लगें उनको आप हाईलाइट करते जाओ। एक बार पहली बार जब रीडिंग करोगे ना उसमें हाईलाइट करते जाओ कि हाँ भाई ये कंटेंट अच्छा है, इसको हाईलाइट कर लो, यहाँ पे ये है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, ये टॉपिक है, बस इनको हाईलाइट कर लो। कंटेंट हाईलाइट कर लोगे ना, इससे क्या होगा, आप मेन कीवर्ड हाईलाइट कर लोगे। जो कीवर्ड क्या होते हैं, जब आप हाईलाइट करने बैठोगे उसे पढ़ोगे तो आप वो वाला कंटेंट हाईलाइट करने की कोशिश करोगे जो इंपॉर्टेंट है, जिससे उसका एसेंस निकल रहा है। कोई टॉपिक है मान लो, उसका मीनिंग जिससे निकल रहा है आप उसे हाईलाइट करना चाहोगे, और एमसीक्यू में भी मेनली वही पूछा जाएगा। जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का तो आपको तुरंत याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने इस चैप्टर में पढ़ी थी और हाईलाइट करी हुई थी। आप फटाफट हाईलाइट वाला पोर्शन देखोगे और एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा आपको पढ़ते टाइम एक काम तो ये करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, चैप्टर में आपको टॉपिक वाइज इंडेक्स अलग से एक पेपर ले लेना है, एक पेज ले लेना है, 2-4 पेज ले लेने हैं। जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, मान लो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो तो इसमें चैप्टर नंबर 1 पूरा हेडिंग डालो एक पेपर में अलग से, उस पेपर का नाम होगा इंडेक्स। आप अपना एक इंडेक्स प्रिपेयर करोगे। इसमें आप सपोज चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, आपने चैप्टर नंबर 1 डाला, अब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का नाम लिखते जाओ। टॉपिक नंबर ABCDE, टॉपिक का नाम लिखो, मैं ABCDEF एग्जाम्पल से लिख रहा हूँ, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के, छोटे से छोटा टॉपिक, मतलब टॉपिक का भी सब टॉपिक है तो उसको भी यहाँ लिखते जाओ, पूरे पेज पे लिख दिया। और उसके सामने आप लिखो कि ये मॉड्यूल में कौन से पेज नंबर पर है। फॉर एग्जाम्पल ये है पेज नंबर 1.1 पर, यह है पेज नंबर 1.1, ये है पेज नंबर 1.2, ये है 1.3, इस तरीके से आप लिखते जाओ। अब सर इससे क्या होगा ना, हर चैप्टर का आपको इस तरीके से बनाना है। मॉड्यूल पढ़ा, उसमें कीवर्ड चैप्टर में हाईलाइट करें, एंड साथ में इंडेक्स बनाते गए आप। टॉपिक और सब टॉपिक जितने भी हैं सब टॉपिक और टॉपिक का इंडेक्स बनाते गए अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूल के इंडेक्स। इससे क्या होगा, एग्जाम में गए, एग्जाम में आपको एक तो मॉड्यूल लेके जाना है, एक जो आपने इंडेक्स प्रिपेयर करा, बस सर इसके अलावा कुछ ले जाना नहीं है। 1-2 चीज़ और है वो बताऊंगा, लेकिन मेन चीज़ यही आपका पूरा काम हो जाएगा। सर मॉड्यूल में हाईलाइट किया हुआ है, साथ में मेरे पास इंडेक्स है। क्वेश्चन देखा एमसीक्यू, सर हाईलाइटेड से याद आ जाएगा, नहीं आ रहा, आपके पास इंडेक्स है, आपको पूरा रेफरेंस पता चल जाएगा ये एमसीक्यू कौन से टॉपिक का है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा हुआ है टॉपिक, आपको मालूम पड़ जाएगा। इंडेक्स में देखो ये टॉपिक इस पेज पे, तुरंत आप उस पेज पे गए, आपने सॉल्व कर दिया, मतलब आपको टाइम ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन मान लो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट रिस्क। आप क्रेडिट मैनेजमेंट के चैप्टर में देखोगे ये इंडेक्स कहाँ पे है, उस टॉपिक पे चले गए, डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा पूरा पेपर। ये आपका टेक्निक होनी चाहिए इस पेपर को पढ़ने की। अब सर ये पेपर में आपके साथ एक और चीज़ बताऊं, आपको पास्ट एग्ज़ाम यानी मई 18 से लेकर अभी तक सर कितने अटैम्प्ट हो चुके हैं, मई 20 वाला तो अटैम्प्ट ही नहीं हुआ, नवंबर 19 तक के। अभी आप नवंबर 20 दोगे या फिर उसके बाद वाला अटैम्प्ट दोगे, मई 20 का तो अटैम्प्ट हुआ ही नहीं है, कैंसिल हो चुका है वो तो पास्ट एग्जाम मई 18 से नवंबर 19 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आ रखे हैं आईसीए के सजेस्टेड आंसर्स, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो भी एग्जाम में लेके जाने हैं, क्योंकि उनके बेस पे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके की केस स्टडी आती है, कैसे उनको आंसर किया जाता है, और क्या पता उनमें से दोबारा कभी एग्जाम में आ जाए तो वो तो एकदम फ्री का मार्क हो जाएगा। उसके बाद सर आपको साथ में क्या करना है, पास्ट MTPs, पास्ट मॉक टेस्ट पेपर जितने भी हैं सर कब से कब तक के, मई 18 से लेकर मई 20 तक के, क्योंकि सर मॉक टेस्ट पेपर तो मई 20 तक के आ चुके हैं, और आपके अटैम्प्ट नवंबर 20 अगर आपका अटैम्प्ट है तो आपके अटैम्प्ट तक के आपको मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने हैं जितने भी हैं, और उनको भी एग्जाम में कैरी आपके साथ आपको करना रहेगा। साथ में आपको क्या करना है, ICAI की वेबसाइट पर जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, ICAI की वेबसाइट पर भी ICAI ने रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर कुछ केस स्टडीज़ अपलोड कर रखी हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में कैरी करनी है। तो एग्जाम में से क्या क्या लेके जाओगे, ICAI स्टडी मटेरियल, इंडेक्स जो आप बनाओगे, और पास्ट एग्जाम पेपर्स विद सजेस्टेड आंसर्स, आप जो
प्रैक्टिस भी करोगे और एग्जाम में भी लेके जाओगे। पास्ट MTP जो आप प्रैक्टिस भी करोगे एग्जाम में भी लेके जाओगे, और ICAI के साइट के केस स्टडी जितनी भी ICAI की साइट के ऊपर वो भी आप प्रैक्टिस भी करोगे, एग्जाम में भी लेके जाओगे। ये सब कंपाइल करके आप एग्जाम में ले जाओगे। इसके अलावा आपको एक भी आइटम एग्जाम में नहीं लेके जाना। ये आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम ईजी सब्जेक्ट है, इजीली आप मार्क्स स्कोर कर लोगे। बाकी मैं लेक्चर्स के थ्रू सब कुछ आपको कवर करवाऊंगा ही। अब सर ये पेपर जब एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में क्या करना है सर? एग्जाम में 3 घंटे होते हैं। पहली बात तो आप ये भूल जाओ 3 घंटे होते हैं। इस पेपर के लिए ICAI 4 आवर्स देता है। इस पेपर के लिए ICAI कितना टाइम देता है आपको? 4 आवर्स का टाइम देता है ICAI कि 4 आवर्स में आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। वहाँ 4 आवर्स दिए जाते हैं। 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है पहले। तो सर सबसे पहले जब आपको 15 मिनट का पेपर रीडिंग टाइम मिले तो आपको पेपर को रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी केस स्टडी हम को करनी नहीं है, स्किप करनी है। 5 आएंगे ना, एक स्किप करनी है, 4 करनी है, तो पहले वो आइडेंटिफाई कर लो, बाकी आपको करनी है। और कौन से सीक्वेंस में कौन सी केस स्टडी करनी है आप 15 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेना। ये करने के बाद सर 4 घंटे, हर घंटे 1 घंटे में एक केस स्टडी करनी है। बुक पास में रखो, पेपर लो और पढ़ो, बुक में देखते जाओ, सॉल्यूशन उतारते जाओ। इंडेक्स आपके पास रहेगा, ये सब पढ़ा रहेगा एक बार के लिए। 1-2 बार आपको बस मॉड्यूल से गो थ्रू रहना रहेगा। पहली बार में तो आप पूरा मॉड्यूल पढ़ के हाईलाइट कर लोगे। सेकेंड टाइम आप सिर्फ इंडेक्स देखो और जो आपने हाईलाइटेड पोर्शन है वो देखो, और ये प्रैक्टिस वाले जो पेपर्स हैं पास्ट एग्जाम MTP और ICAI की साइड की केस स्टडी ये देखो। बस 2 से 3 रिवीजन मैक्सिमम सफिशिएंट है इस पेपर के लिए, क्योंकि ये ओपन बुक है, याद तो करना ही नहीं है। बाकी प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स हैं ये आपको स्पेसिफिकली करने रहेंगे अच्छे से। इनमें क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, ईजी लेवल का आता है। अगर इनको ढंग से कर लिया तो 15 मार्क्स ये भी आपके फ्री के बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो सर इस तरीके से करना है। अब सर एग्जाम में एक बात और याद रखनी है, लास्ट जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। एग्जाम में जो आपके सामने केस स्टडी आएगी तो सर क्या करना है आपको? केस स्टडी को ना डायरेक्ट नहीं पढ़ना। आपको केस स्टडी के नीचे जो MCQs हैं वो पढ़ने हैं, उसके नीचे जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं पहले। क्यों सर? क्योंकि MCQ डायरेक्ट होते हैं, केस स्टडी से लिंक ही नहीं होता, वो सॉल्व हो जाएंगे। बिना बात में केस स्टडी पढ़ने का टाइम वेस्ट करोगे। उसके बाद सर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ो ना। आधे क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव, अगर 3 क्वेश्चन है 2 तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो डायरेक्ट होंगे, जिनका केस स्टडी से कोई लिंक नहीं है। गलती से एक क्वेश्चन ऐसा मिल भी गया जिसका केस स्टडी से लिंक है तो अब आप उसके लिए केस स्टडी पढ़ लो। मान लो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट थे, जिनका केस स्टडी से लिंक नहीं था, तो वो टाइम आपका बच गया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे। समझ में आया? तो पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर केस स्टडी पे जाओ अगर आपको जाने की जरूरत हो तो, जिससे आपको समझ में भी आएगा। मान लो एक क्वेश्चन है आपने पढ़ा और आपको पता चला इसको करने के लिए केस स्टडी पढ़ना जरूरी है, तो आपको ये भी आइडिया रहेगा कि केस स्टडी में मेरे को क्या ढूंढना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आपको पता रहेगा कि ICAI क्या पूछना चाह रहा है, तो आप वही चीज़ ढूंढोगे उसके अंदर। तो पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन केस स्टडी अगर रिक्वायर्ड है तो आप रीड करो। तो इस तरीके से ये पूरा आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एग्जाम का पैटर्न है, इसे फॉलो करो। ईजिली आप इस सब्जेक्ट में ऐसे बच्चे हैं जो पूरा सेकंड ग्रुप उनका रह जाता है, कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में उनकी एग्जामिशन आ जाती है। बाकी 80-90 प्लस लाना बहुत इजी है इस सब्जेक्ट में, तो आप प्रिपेयर करिए, साथ में मेरे साथ बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर, जिसमें अपन पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।